जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम बिहार लाइब्रेरी के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पार्ट 2 लेके आए, अर्थात 17 नंबर आज होगा। चलिए हम लोग इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो बिहार लाइब्रेरी BPSC लाइब्रेरी साइंस की जो वैकेंसी आने वाली है। हम लोग पहले से तैयारी में लग चुके हैं, आप भी लग जाइए। अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल लगभग हम लोग 25 से 30 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर चुके हैं। जाइए उसे पूरी बारीकी से 1 बाय 1 चेकआउट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और कुछ वीडियो के लिंक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका आपको लाभ मिलने वाला है। पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। लाइक शेयर कमेंट तो कर ही सकते हैं, आप भला कीजिएगा, आपका भला होगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तत्काल ज्वाइन कर लीजिए। चलेंगे हम लोग पार्ट 2 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल बिहार लाइब्रेरी दमदार शुरुआत, चलिए चलते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन से है, ध्यान रखेंगे। किशोर जी का इसे और AKB पब्लिकेशंस का 7500 खंड 2 वाला है और यह सेट नंबर 10 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग चालू करते हैं। SDI की शुरुआत किसने किया था? अगर SDI की शुरुआत की बात कहिएगा, SDI की शुरुआत किसने किया था तो HP, ठीक है, HP लून ने किया था। C इज द करेक्ट हो जाएगा, HP। SDI के HP ने किया था। अगला क्वेश्चन होगा 52, संसद पुस्तकालय का एक उदाहरण है। संसद पुस्तकालय जो होता है वह किसका उदाहरण है? संसद पुस्तकालय जो उदाहरण है स्पेशल लाइब्रेरी का उदाहरण है। A इज द करेक्ट। तो 52 नंबर में क्या था? संसद पुस्तकालय किसका उदाहरण है? तो स्पेशल लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी का उदाहरण है। A हो जाएगा 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए। CDS ISI सॉफ्टवेयर पैकेज किसके द्वारा बनाया गया था? जो CDS ISI ऑब्लिक सॉफ्टवेयर पैकेज जो बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था यूनेस्को के द्वारा। C हमारा सही हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा CDS ऑब्लिक ISI सॉफ्टवेयर पैकेज यूनेस्को के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं रिचर्ड E. रूबिन। रिचर्ड E. रूबिन जो B इधर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिचर्ड E. रूबिन जो है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लेखक हैं। 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पंच कार्ड के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पंच कार्ड के जनक के रूप में अगर बात किया जाएगा तो इसको, ठीक है, हरमन हॉलरिथ जो है ये करेक्ट हो जाएंगे D। हरमन हॉलरिथ जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 56, 1952 के यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था? तो 1952 के यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन किसके द्वारा प्रायोजित किया गया था? तो यह किया गया था यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, UDC में दो प्रकार के सहायक क्या होता है? तो UDC में दो प्रकार के सहायक की बात किया गया है। तो यह UDC में 57 में UDC में दो प्रकार सहायक होते हैं, कॉमन और स्पेशल। यही है, B हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कॉमन और स्पेशल करेक्ट है, UDC के दो सहायक। अगला है 58, मेन लाइन ऑपरेटर और इंटरपोज्ड ऑपरेटर और डिफरेंसिंग ऑपरेटर किसके रोल ऑपरेटर होते हैं? मेन लाइन ऑपरेटर, इंटरपोज्ड ऑपरेटर और डिफरेंसिंग ऑपरेटर किसके रोल ऑपरेटर होते हैं? तो ये बिल्कुल होते हैं, ठीक है, प्रेसिल, PRECIS, ठीक है, प्रेसिल के ऑपरेटर होते हैं। B हमारा करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 59, इंडेक्स मेडिकस का ऑनलाइन संस्करण क्या होता है? तो इंडेक्स मेडिकस का ऑनलाइन संस्करण की बात किया जाएगा तो ये किसके होंगे? तो ये हो जाएंगे मेडीलाइन। A इज द करेक्ट हो जाएगा। A इज द करेक्ट, 59 का A। 60 दिले CC में इमसेट, ठीक है, हाँ, PM ईस्ट का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? तो CC में PM ईस्ट का व्यवस्थापन किस रूप से करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग कंट्रैक्टेशन। तो A इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा 60 का। 61, DDC में 800 अंकन निम्नलिखित विषय को दर्शाता है। तो DDC में जो 800 अंकन दर्शाता है किस विषय के रूप में दर्शाएगा? तो यह आपको लिटरेचर के रूप में यहाँ पर दर्शाया जाएगा। DDC में 400 अंकन किस विषय को दर्शाएगा? DDC में 400 अंकन जो रहता है लैंग्वेज के रूप में दर्शाता है, लैंग्वेज के रूप में दर्शाएगा। अगला है DDC के 22वें संस्करण में कितने टेबलें होते हैं? तो DDC के जो 22वें संस्करण उसमें टेबल की बात की जाएगी तो उसमें टेबल कितने होते हैं? 63 में, तो इसमें 6 टेबल होते हैं। B हो जाएगा 6 टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65,
डीडीसी का 23वें संस्करण के कितने टेबल होते हैं? अब डीडीसी का 23वां जो संस्करण बात होगा 64 का, तो उसमें भी 6 होते हैं। कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अगला है 65, ठीक है। कुर्ट लेविन ने चेंज मैनेजमेंट 1947 सिद्धांत के 3 चरण कौन से हैं? उनके जो चेंज मैनेजमेंट 1947 में आया था उसमें 3 चरण है सिद्धांतों के, तो वह चरण कौन कौन से हैं? तो अनफ्रीज है, चेंज है और रिफ्रीज है। सी इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा 65 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, नीचे सूचीबद्ध कौन सी सेवाएं को रियोग्राफी के अंतर्गत ध्यान से रखा जाता है? तो रियोग्राफी के अंतर्गत ध्यान से रखा गया नीचे दी गई कौन सी सेवाओं को? तो यह कॉपी मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और माइक्रोफिलिंग, ये बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों जो है इसी के अंतर्गत रखे जाते हैं। 66 का बी। नहीं, माइक्रोफिलिंग तो इसमें होगा ही नहीं, माइक्रोफिलिंग होगा चेंजिंग और कॉपिंग। हाँ सॉरी, सी हो जाएगा, सॉरी सी होगा इसका। माइक्रोफिलिंग होगा, चार्जिंग होगा और कॉपिंग होगा, ये सी इज द करेक्ट होगा। चलिए 67, मैकिन्सी 7S मॉडल किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, हाँ, मैकिन्सी 7S मॉडल का संबंध पूछा जाएगा तो यह जुड़ा हुआ है चेंज मैनेजमेंट से। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चेंज मैनेजमेंट से संबंधित है। अगला 68, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग करने वाला एक प्रबंधन उपकरण है? तकनीकों का भी उपयोग करने वाला प्रबंधन कौन हो जाएगा? ठीक है, प्रेट हो जाएगा, PRET, प्रेट। चलिए 67 का बी, 68 का बी हुआ। 69 देख लीजिए, कैटलॉगिंग के नियम सबसे पहले किसने बनाया था? जो कैटलॉगिंग के नियम थे वो सबसे पहले उसको किसने बनाया था, सो पूछा गया। तो कैटलॉगिंग के जो नियम है सबसे पहले बनाने वाले थे कौन थे? ठीक है, तो पनीत जी थे। ठीक है, पनीत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, FSO का मतलब क्या होता है? ठीक है, FSO का मतलब अगर पूछा जाएगा तो फुल टेक्स्ट सोर्स ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 71, सिस्टम और स्पेशल की अवधारणा किस वर्गीकरण सिद्धांत में पाई गई है? सिस्टम और स्पेशल की अवधारणा किस वर्गीकरण सिद्धांत में पाई गई है? तो यह CC में पाया गया, सी हो जाएगा 71 का सी। 72 देख लीजिए, जस्टोर की स्थापना डैश में हुई थी। जस्टोर की जो स्थापना किया गया था किस वर्ष कहाँ किया गया था? तो 1995। ठीक है, 1995 में किया गया था जस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, विपणन जिसको बोलते हैं मार्केटिंग में 7S प्रोडक्ट प्राइज, प्लेस और प्रमोशन, पीपुल्स, प्रोग्रेस एंड फिजिकल एंडिवेंस की विकास किसने दिया था? तो 7S जो प्रोडक्ट है मार्केटिंग के लिए वो उसका थ्योरी या विकास दिया था, कौन नाम था? तो जोरोमिन मैकार्थी। ठीक है, जोरोमिन मैकार्थी, ये याद रखेंगे, ए हो जाएगा 7S मॉडल का। 74 देखिए, बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजमेंट अप्रोच पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजमेंट अप्रोच पुस्तक के लेखक की बात होगा तो ये हो जाएंगे वही जोरोमन मैकार्थी। ठीक है, जोरोमन मैकार्थी, बी इज द करेक्ट हो जाएगा इसका। 75, मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा के जनक कौन है? मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा के जनक कौन है? तो नील बोर्डन। ठीक, नील बोर्डन हो जाएगा, ए हो जाएगा, नील बोर्डन मार्केटिंग मिक्स की अवधारणा है। 76, CC के छठे संस्करण में कितने भाग होते हैं? तो CC के छठे संस्करण में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। 77, ISBN के अंतिम अंग को कौन सा अंग कहा गया है? ISBN के अंतिम अंग को कौन सा अंग कहा गया है? तो चेक कहा गया है, चेक। 77 का भी सी। 78, ISBN के गेन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? ठीक है, एन का, EAN। तो इसका जो संक्षिप्त 78 में EAN का संक्षिप्त रूप कहा गया था यूरोपियन आर्टिकल नंबर, ए हो जाएगा, EAN का यही है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर हो गया 78 का ए। 79 देख लीजिए, अनुसंधान प्रबंधन प्रणाली रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम सभी निवेश अनुसंधान के लिए एक डिजिटल भंडार है जो शोधकर्ताओं के उनके अनुसंधान को बनाने, खोजने, साझा करने, निगरानी करने और संरक्षित करने में मदद करती है। तो यह क्या कहलाता है? इसको कहलाता क्या है, कहते क्या है? तो सत्य कथन है, यह सब बिल्कुल सही है। 80, ISBN पुस्तक उत्पाद कोड क्या है? ISBN का जो पुस्तक उत्पाद कोड पूछा गया वह कोड कौन सा हो जाएगा? तो 978। कितना है? तो 978 कोड होता है, 978। अगला 81, किस देश ने सबसे पहले 1966 में मानक पुस्तक संख्या लागू किया था? किस देश ने कहा दिया? तो यह किया था UK ने, यूनाइटेड किंगडम ने यह काम किया था। अगला है 82, भारत में ISSN उपलब्ध कराने के लिए कौन से जिम्मेदार है? जो ISSN उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार पूछा जाएगा तो यह आपका हो जाएगा NSL या निस्केयर, ये सी इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा 82 का सी।
अगला है 83, अनुसंधान डेटा प्रबंधन रिसर्च एंड डाटा मैनेजमेंट एक अनुसंधान परियोजना के दौरान बनाए गए डेटा के संगठन, भंडारण, संरक्षण को संदर्भित करेगा। तो यह किस रूप में करेगा? तो ये सारे कथन सत्य है और इसी रूप में यह करेगा। अगला है 84, ऑर्सिड का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ORCID। तो इसका पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो ओपन रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशंस इडेंटिफिकेशंस, बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओ हो जाएगा ओपन, आर हो जाएगा रिसर्चर, एंड सी से हो जाएगा कंट्रीब्यूटेड, आई से हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये 84 का बी करेक्ट होगा। 85, DDC का पहला संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? DDC का पहला संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशन हुआ था? तो यह शीर्षक क्या था? ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटालॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड अल्फ़ाबेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। ये आपको इसी शीर्षक से डी हो जाएगा, डी का शीर्षक था इसमें, DDC इसी शीर्षक से आपका प्रकाशन हुआ था। 86 देख सकते हैं, क्वेश्चन प्रो इनसाइड हब, क्वेश्चन प्रो इनसाइड हब इनमें से क्या है? तो क्वेश्चन प्रो इनसाइड हब की बात अगर कहिएगा तो ये डाटा मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर हो जाएगा, सी द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन प्रो इनसाइड ऑफ डाटा मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर से संबंध रखता है। 87 देख लीजिए, DDC द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो DDC का द्वितीय जो संस्करण है यह कब प्रकाशित हुआ था? तो दूसरा संस्करण DDC का 1883 में प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक चार्ट का आविष्कार डैश में विलियम प्लेफेयर द्वारा किया गया था। जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट का जो आविष्कार किया गया था विलियम फ्लेवेयर के द्वारा किया गया था, लेकिन कब शायद किया गया था सो पूछा गया था 1801 में, 1801 में किया गया था, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, H.E. बिल्स ग्रंथ सूची वर्गीकरण कब प्रकाशित हुआ था? H.E. बिल्स द्वारा ग्रंथ सूची वर्गीकरण कब प्रकाशित हुआ था सो पूछा गया है, तो 1935 में प्रकाशन हुआ था, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ राइडर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रकाशित कब हुआ था? एफ राइडर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण का प्रकाशन 1961 में किया गया था, 1961 में। और 91, DDC के 22वें संस्करण में जीवनी बायोग्राफी के लिए कॉल नंबर क्या है? इसके लिए कॉल नंबर की बात किया जाएगा तो इसका हो जाएगा 920। कितना हो जाएगा? तो 920। 92 देख लीजिए, शब्द डिक्शनरी किसके लिए दिया है? जो शब्द किसके लिए डिक्शनरी किसके लिए लिया जाता है? शब्द डिक्शनरी, तो वह ग्रीक शब्द है। डिक्शनरी क्या है? ग्रीक शब्द हो जाएगा। आगे आते हैं 93, साहित्य का मार्गदर्शिकाएं किस प्रकार की सूचना के स्रोत के अंतर्गत है? साहित्य का जो मार्गदर्शिकाएं किस प्रकार के सूचना के स्रोत के अंतर्गत आएगी? तो यह क्या है? थेरेटिकल हो जाएगा। ठीक है, थेरेटिकली कह सकते हैं, थेरेटियरी के रूप में आपको आ जाएगा। 94, ग्रीन स्टोन एंड डीपी स्पेस और डीपी स्पेस या डीपी स्पेस ग्रीन स्टोन में संग्रह परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह एस्टोन्ड कहलाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, बहुकल्पिकीय प्रश्नावली किसके अंतर्गत आता है? बहुविकल्पीय प्रश्नावली किसके अंतर्गत आएगी? तो यह आएगा कौन? तो क्लोज इंडेड के तहत आएगा। कौन सा आएगा? तो क्लोज इंडेड के तहत आ जाती है। डैश एक प्रकार की न्यूनीकरण विधि सैम्पलिंग मेथड है जिसमें कुल जनसंख्या को छोटे समूह या स्तरों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक समूह से सैंपल नमूना चयन किया जाता है। तो यह कौन सा हो जाएगा? इसको देख लीजिए, 96 का, तो ए हो जाएगा, सेटिस्फाइडिंग सैम्पलिंग हो जाएगा, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, संभवतः न्यूनीकरण विधि जिसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड मुख्य विधियां हैं, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और सर्टिफाइड सैम्पलिंग एंड डैश पूछा गया है इसमें रिलेटेड का। तो इसका 97 का जो हो जाएगा ना, स्नो सैम्पलिंग हो जाएगा, क्लस्टर सैम्पलिंग हो जाएगा, बी क्लस्टर सैम्पलिंग, बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड सैम्पलिंग का क्या उदाहरण है? नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड सैम्पलिंग का उदाहरण पूछा गया क्या है? तो यह कोटा सैम्पलिंग होगा, ए इज द करेक्ट, कोटा सैम्पलिंग, 98 का ए। 99 देख लीजिए, वर्गीकरण के लिए डॉक्टर SR द्वारा किसके सिद्धांत प्रतिपादित किया? जो वर्गीकरण के लिए डॉक्टर SR द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ठीक है, कितने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? 43 सिद्धांत को दिया गया था। 99 का डी हमारे लिए करेक्ट है। और अंतिम इस वीडियो क्वेश्चन है, लाइव बायोमेट्री किसका अध्ययन है? ठीक है, लाइव ब्रोमेट्री किसका अध्ययन होता है? तो यह स्टडी ऑफ लाइब्रेरी स्टैटिक्स का अध्ययन है। लाइव बायोमेट्री जो है अध्ययन किसका है? द स्टडी ऑफ लाइब्रेरी स्टैटिक्स का उदाहरण है। तो चलिए, बस हमारे के लिए तो 50 क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें जितना हो सके।
कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं स्टडी रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।